हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे साउथ ऑफ गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट की। क्यों साउथ ऑफ गुड़गांव में रियल एस्टेट प्राइस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो साउथ ऑफ गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को यूनिक बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वहां के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, और वहां पे क्या आपका फ्यूचर ग्रोथ है उसकी। तो सबसे पहले साउथ ऑफ गुड़गांव की अगर हम बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही स्मूथ है। कनेक्टिविटी वाइज अगर हम देखें, साउथ ऑफ गुड़गांव की कनेक्टिविटी के लिए पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बना हुआ है गुड़गांव से, जो गुड़गांव के राजीव चौक से स्टार्ट होता है एंड सोना तक जाता है। इसमें आपको हार्डली जो टाइम लगता है 15 से 20 मिनट का ट्रेवलिंग टाइम है। आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर इन किलोमीटर ट्रेवल नहीं होता। जो आपको टाइम टेकन, मतलब जिस डिस्टेंस में आप उस टाइम ड्यूरेशन में पहुंचते हैं, उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें लाइक कनॉट प्लेस से गुड़गांव आने में भी 1.5 आवर लग जाते हैं, और गुड़गांव में भी अगर आप सेक्टर टू सेक्टर ट्रेवल करते हैं तो उसमें भी कनेक्टिविटी वाइज अगर हम देखें तो इंटरनली आपको जो टाइम टेकन है वो मैटर करता है। अब साउथ ऑफ गुड़गांव जाने के लिए जो आपको टाइम लगता है वो हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम है, क्योंकि सारा रेड लाइट फ्री जोन है। और इस पे जब आप कनेक्टिविटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो फ्लोलेस कनेक्टिविटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जो कि आपका दिल्ली वडोदरा मुंबई, इस कनेक्टिविटी वाइज अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो वहाँ की डेवलपमेंट को यूनिक बनाता है। इसका एक फेस अब ऑलरेडी ओपन हो चुका है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का, और सेकंड फेस नियर फ्यूचर में जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। सो ये भी एक फैक्टर है कि वहां का इंफ्रा डेवलपमेंट स्पीडली ग्रो कर रहा है। प्लस में अगर हम बात करें, केएमपी की कनेक्टिविटी भी बिल्कुल पास में ही है। आपका हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे केएमपी आ जाता है। एंड साथ साथ यहाँ पे एजुकेशनल हब है। सोना में सारी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज है, लाइक जीडी गोयनका, केआर मंगलम, एपीजे अब्दुल कलाम। सो वो भी एक फैक्टर है जो सोना की मार्केट को एक ग्रोइंग स्टेज की तरफ लेके जा रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें तो आपने रिसेंट न्यूज में सुना भी होगा, आपका जंगल सफारी की प्लानिंग चल रही है। 10,000 एकड़ में आपकी अरावली फुट हिल्स पे जंगल सफारी की प्लानिंग की जा रही है। हरियाणा गवर्नमेंट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अरावली की फुट हिल्स पे 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बना रही है। इससे भी सोना की तरफ मूवमेंट काफी बढ़ रही है और रियल एस्टेट की ग्रोथ आ रही है। गुड़गांव में प्रॉपर्टी के प्राइस इतने हाई हो गए हैं, जो बजट वाइज अगर हम बात करें 1.5 से 2 करोड़ में गुड़गांव की प्राइम लोकेशंस पे या ऑफ लोकेशंस पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एंड सोना में आपको 1.5 से 2 करोड़ की प्राइस रेंज में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसलिए एंड यूजर्स और इन्वेस्टर भी सोना की तरफ अपनी डायरेक्शंस या अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अगर हम मेजर बिल्डर्स की बात करें तो लाइक सेंट्रल पार्क, गोदरेज, एल्डिको, आरओएफ, एटीएस, एलआईडी, त्रेहान के फ्लोर्स वहाँ पे चल रहे हैं। पिरामिड की डेवलपमेंट है, मेफेयर इंफ्रा की डेवलपमेंट है, जीएलएस, आईरियो। सो मल्टीपल बिल्डर्स सोना की मार्केट में आज के टाइम में काम कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर हम सोना में देखें तो फ्लोर्स की डिमांड बढ़ रही है स्पीडली। स्टील प्लस 4 के स्ट्रक्चर के साथ दीनदयाल प्रोजेक्ट्स में फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं। सो उसकी डिमांड भी काफ़ी स्पीडली ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें सेंट्रल पार्क की, सेंट्रल पार्क में जो टिकट साइज है वो रफली 2.5 सीआर से स्टार्ट होता है आपका फ्लोर्स का, एंड इस गोज अप टू 9.5 सीआर हाई राइज टावर्स का। सेंट्रल पार्क 10,000 एकड़ में बना हुआ है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका फर्स्ट फेज 250 एकड़ का डिलीवर हो चुका है। एंड फ्यूचर प्लानिंग उनका एडोन्स, नए प्रोजेक्ट्स आने हैं, नई डेवलपमेंट होनी है। साथ साथ गोदरेज का नेचर प्लस अपनी फिनिशिंग स्टेज पे आ गया है, सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले दीनदयाल के फ्लोर्स की कुछ टाउनशिप आई थी, जिसमें डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट बिल्डर्स ने अपने प्लॉट्स लॉन्च किए थे। आज के टाइम में वो जो प्लॉट्स की एफएआर है वो कंज्यूम हो चुकी है। प्लॉट की एफएसआई कंज्यूम हो जाने के बाद अब बिल्डर्स लो राइज फ्लोर्स की प्लानिंग में लगे हुए हैं। तो स्टील प्लस 4 के साथ डिफरेंट बिल्डर डिफरेंट लोकेशंस पे अपने फ्लोर्स लेके आए हैं। सबसे पहले जैसे ही हम टोल क्रॉस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है दक्षिण। इसमें एक बहुत बड़ी टाउनशिप के अंदर सिग्नेचर अपने फ्लोर्स लेके आ रहा है, एंड द प्राइस रेंज स्टार्ट विद 1.95 सीआर ओनवर्ड्स। बहुत बड़ी टाउनशिप है ये, ऑलमोस्ट 125 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें ये ऑलमोस्ट 80 एकड़ में अपने फ्लोर्स लेके आ रहे हैं। तो एक हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा ये, जिसमें सिग्नेचर अपने
फ्लोस लेके आया है। सेंट्रल पार्क क्रॉस करने के बाद त्रेहान डिफरेंट बिल्डर्स की टाउनशिप में अपने फ्लोस लेके आ रहा है। लाइक उनका पिरामिड की भी टाउनशिप में है, LID की टाउनशिप में भी है और NKV एवेन्यू की टाउनशिप में है। वहाँ पे 167 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज पे डिफरेंट लोकेशंस पे त्रेहान अपने फ्लोर्स बना रहा है, जिनकी प्राइसेस स्टार्ट हो जाती है 1.75 1.8 CR ओनवर्ड्स। साथ साथ ATS की टाउनशिप में BLF अपनी फ्लोर्स लेके आया है। BLF जो बिल्डर है यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 प्लॉट्स पे अपनी फ्लोर्स को प्लान कर रहा है स्टील प्लस 4 के स्ट्रक्चर के साथ, और इसमें भी जो प्राइसेस स्टार्ट हो जाती है वो 1.35 CR ओनवर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो सोना में फ्लोर की मार्केट डे बाय डे बढ़ रही है। आज के टाइम में पेमेंट प्लान की भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टार्टिंग में आपको 30-35% पे करना पड़ता है, और एट द टाइम ऑफ पोजीशन, जो कि विद इन ए ईयर सब बिल्डर्स अपना देने वाले हैं। किसी बिल्डर का 6 महीने बाद है, किसी का 1 साल बाद है, तो 1 से 1.5 साल की ड्यूरेशन में आपको ये फ्लोर्स डिलीवरी में भी मिल जाएंगे। इनकी ब्यूटी क्या है, इनमें आपको सबसे पहले आपका यूजेबल एरिया ज़्यादा निकल के आता है। अगर हम हाई राइज में बात करें तो आपका हाई राइज में जो लोडिंग होती है वो ज़्यादा होती है, फ्लोर्स में लोडिंग कंपेरेटिवली कम होती है। प्लस में बिल्डर्स यहाँ पे किसी में आपको बेसमेंट का भी ऑप्शन दे रहे हैं, प्लस में टेरेस का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपको फ्लोर के साथ साथ एक टेरेस और बेसमेंट की भी एक्सेस मिलती है, जो आपका एक यूजेबल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा निकल के आता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो IMT सोना में भी डेवलपमेंट स्पीडली बढ़ रही है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज वहाँ पे अपना ऑनगोइंग स्टेज पे है। IMT सोना इज 3 टाइम लार्जर देन IMT मानेसर, तो वो भी सोना की मार्केट को एक अलग बूम पे लेके जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दमदमा लेक की तरफ डेवलपमेंट बढ़ रही है। दमदमा लेक पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इनकैश किया वहाँ पे, और वहाँ पे उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है। प्लस में अगर बात करें अरावली की फुट हिल्स साथ साथ होने के बाद एक जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको जो क्वालिटी एयर मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको जो चारों तरफ पेनोरमिक व्यू मिलेगा ग्रीन का, वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे है। सो अगर हम ओवरऑल बात करें सोना की मार्केट के जो बढ़ने के रीजंस है, वहाँ का इंफ्रा डेवलपमेंट, एजुकेशनल हब, IMT सोना, आपका अरावली पे जो जंगल सफारी का काम चल रहा है वो, दमदमा लेक का रीडेवलपमेंट, ये बहुत सारे यूनिक फैक्टर्स हैं जो वहाँ पर सोना की मार्केट को स्पीडली ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। इंफ्रा वाइज अगर मैंने आपको काफ़ी फैक्टर्स बताए, लाइक आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, राजीव चौक से सोना की कनेक्टिविटी, KMP की कनेक्टिविटी, प्लस एजुकेशनल हब, IMT सोना, दमदमा लेक, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोना की मार्केट को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। If you have any inquiry related to Sona, you can call us, and for more information keep watching our videos. Thank you very much.